आपका एक नौमी फेल बेटा, आपका मूर्ख बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है। जेडी तो देखो कुछ, दिखाओ कुछ, सुनो कुछ, सुनाओ कुछ, कहो कुछ, हो जाए कुछ वाली पार्टी है। अगर ये दम भरते हैं या उनके चाहने जानने वाले ये दम भरते हैं कि लालू यादव यादवों के नेता हैं, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। हमारे यहाँ पढ़े लिखों की जमायत है, आपके यहाँ क्या है और आप लोग क्या हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। तो क्यों उसकी बात करते हैं आप? बीजेपी और आरजेडी की तुलना ही क्यों करते हैं भाई? बीजेपी मध्य प्रदेश के सीएम की ताजपोशी हो चुकी है और मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया है। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद लगातार बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि मोहन यादव पढ़े लिखे यादवों में आते हैं और जिस प्रकार से लगातार अब इस पर सियासत हो रही है और जिस प्रकार से मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव कहीं ना कहीं बिहार में भी पड़ेगा, क्योंकि अगर यादवों और मुसलमानों के वोट बैंक की बात कर ली जाए तो यादवों के वोट बैंक में लालू यादव का एक छत्र राज रहा है। और जिस प्रकार से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद लगातार ये बातें सामने आ रही कि यादव का मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे की वजह यह थी क्योंकि बीजेपी ये दिखलाना चाह रही थी कि जो बीजेपी की पार्टी है वो सभी जातियों की है और बीजेपी यादवों का भी ख्याल रखती है। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता राजीव रंजन जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री जो मोहन यादव को बनाया गया इसके पीछे कुछ सियासी मायने हैं और जिस प्रकार से लालू यादव का जो एक छत्र राज यादवों पर रहा है उसका कितना असर बिहार पे पड़ेगा और जो बिहार के यादव हैं वो कितना टूट पाएंगे, ये तमाम चीज़ों को समझेंगे। राजीव जी, जिस प्रकार से यादवों का एक छत्र राज लालू यादव लगातार यादवों का वोट बैंक रहा है लालू यादव के पास और जिस प्रकार से यादवों के वोट बैंक तोड़ने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत रही है और जिस प्रकार से आरजेडी सीधे तौर पे कह रही है कि जो बीजेपी ने दाव खेला है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो यादव बीजेपी की ओर रुझान कर देंगे, तो ये कभी उनका जो दाव है वो सफल होने वाला नहीं है। ऐसी जानकारी जो आप लोग मीडिया में चलाते हैं कि यादव लालू जी के ही लोग हैं, ऐसा थोड़े है। ऐसा होता तो रामकृपाल जी चुनाव जीत रहे हैं, हमारे यहाँ से नित्यानंद राय जी चुनाव जीत चार गो के रखने से कुछ होगा नहीं है। आरजेडी का कहना है। देखिए, अब आरजेडी तो देखो कुछ, दिखाओ कुछ, सुनो कुछ, सुनाओ कुछ, कहो कुछ, हो जाए कुछ वाली पार्टी है। और राष्ट्रीय जनता दल अगर बात करता है, उसके प्रमुख अगर बात करते हैं कि वो यादवों के हिमायती हैं, तो यादवों के हिमायती तो हैं। ये तो अमित शाह आए। नहीं, वो सुन लीजिए आप मेरी बात को पूरी होने दें। लालू यादव जी यादवों के हिमायती हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव के हिमायती हैं, तेजस्वी यादव के हिमायती हैं, मीशा यादव के हिमायती हैं, राबड़ी देवी यादव के हिमायती हैं। अब नया पे सुन रहे हैं कि कोई और एक और उनकी बिटिया रानी आने वाली हैं राजनीति में। ये सुनने वाली बात, ये सुना है मैंने, मैं इसकी पुख्ता जानकारी नहीं रखता हूँ। तो हिमायती तो ज़रूर हैं, वो यादवों के ही हिमायती हैं, लेकिन अपने बाल बच्चों के, अपने कुनबे के, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे आप अतीत में तो अपने दुलर्गों को, साले साहब लोगों के हिमायती थे। तो लालू यादव अगर ये दम भरते हैं या उनके चाहने जानने वाले ये दम भरते हैं कि लालू यादव यादवों के नेता हैं, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी दल, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। ये विकासोन्मुख पार्टी है, प्रगति के लिए काम करती है। और मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश के प्रसंग में अगर बात करें तो मोहन यादव जी को अगर बनाया गया है तो मोहन यादव जी अनुभवी आदमी हैं। उन्होंने कई बार विधानसभा का नेतृत्व किया है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में वो मंत्री, शिक्षा विभाग जैसे मंत्री पद उन्होंने संभाले हैं। तो आप इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आपको कि लालू यादव अगर ये कहते हैं या उनके कुनबे के लोग ये कहते हैं कि यादव उनके हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और हमारे यहाँ पढ़े लिखों की जमायत है, आपके यहाँ क्या है और आप लोग क्या हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। आप लोग कहने का मतलब? आप लोग कहने का मतलब जिनके प्रसंग में आप बात कर रहे हैं, हम बात तो नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी बन गए, बता दे रहे हैं। सुन लीजिए 17 सालों तक सत्ता में नीतीश कुमार हैं,
और जिस प्रकार से आरजेडी के साथ वो वर्तमान में सरकार चला रहे हैं और जिस प्रकार से यादवों का वोट बैंक लालू यादव के साथ रहा है, आप ही के अमित शाह कहने वाले हैं कि यादव लोग हम लोग को वोट नहीं देंगे। हालिया दिनों में जो मुजफ्फरपुर आए थे, तो जब आप लोग के साथ यादव नहीं गए तो आप भी लोग यादवों की हिमायती बन गए। नहीं, तो सब तो आप देखिए चुनाव, देखिए आरजेडी हो या बीजेपी हो, बीजेपी हो, वोट से मतलब है यादवों का। यादवों के वोट से, यादव तो वोट दे ही रहा है बीजेपी को, क्यों नहीं यादव वोट देंगे? हमने क्या कहा अभी आपसे? हमारे यहाँ तो लंबे समय से कई बड़े नाम यादवों के जो लगातार अपने ही क्षेत्र नहीं, अपने क्षेत्र के, नित्यानंद राय जी तो अपने क्षेत्र से बाहर जाकर जीत रहे हैं लगातार चुनाव। रामकृपाल यादव जी पटना साहिब के रहने वाले हैं, पाटलिपुत्रा से चुनाव जीत रहे हैं। तो ये सब बेमानी बातें हैं कि यादव सिर्फ लालू यादव का है। और आरजेडी का कहना है, आरजेडी तो मैंने पहले ही कहा ना, देखो कुछ दिखाओ, कुछ सुनो, कुछ सुनाओ, कुछ कहे, कुछ हो जाए कुछ, तो क्यों उसकी बात करते हैं आप? बीजेपी और आरजेडी की तुलना ही क्यों करते हैं भाई? बीजेपी की तुलना मत कीजिए आप आरजेडी के साथ। ये माना जाए कि राजनीति में कहीं ना कहीं अस्थिरता नहीं रहती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने मध्य प्रदेश को लेके यादव का मुख्यमंत्री घोषित किया, यादव के समाज से जुड़े हुए को मुख्यमंत्री प्रेजेंट करने का कोशिश किया, और इसके बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं आपने बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के यादवों को ये दिखाने की कोशिश की है कि हम यादव के हिमायती हैं, और इसका असर कहीं ना कहीं फायदा लेने के लिए आप लोग इस तरह का। देखिए आंकड़ों का खेल है राजनीति, है ना, और जिसकी जितनी भी हिस्सेदारी है उसको भागीदारी मिलती रही है और मिलेगी भी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सामंजस्य बना के लोग चलते हैं और केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज और राजनीति को प्रभावित करेंगी। हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। रही बात मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात को लेकर जो इतना इन लोगों ने हल्ला मचाया है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपका एक नौमी फेल बेटा डिप्टी सीएम बनता है तो आप कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर लिए। हम बीए, एलएलबी, एमएससी और पीएचडी लोगों को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आप कहते हैं कि यादव के लोगों को। अरे आप चीज़ों को पहले समझिए, वो कहना क्या चाहते हैं वो हमें आज तक नहीं समझ में आया। आपका मूर्ख बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है, हम पढ़े लिखे को सीएम बनाते हैं तो आपको तकलीफ होती है। आपका एक बच्चा जो ढंग से बोल नहीं पाता है उसको आप कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, हम एक पढ़े लिखे को पद देते हैं तो आपको तकलीफ होती है। तो मोहन यादव जी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और हमारी पार्टी ने मोहन यादव जैसे लोगों पर विश्वास करके उस समाज के लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। और यादव समाज भी, मैंने पहले भी कहा है आपके चैनल के माध्यम से, पढ़ा लिखा यादव और जो नहीं पढ़ा लिखा यादव है, दोनों के सेंटिमेंट, इमोशन और समझ में बहुत फर्क है। और सिर्फ यादव ही नहीं, हर जाति में लोग पढ़े लिखे हैं और हर जाति में लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो हमारी पार्टी ने मोहन यादव एक योग्य व्यक्ति पर भरोसा दिखाया है और वो निश्चित रूप से समाज और राजनीति में नए आयाम प्रस्तुत करेगा। सीधे तौर पे मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद लगातार आरजेडी हमलावर है और सीधे तौर पे बीजेपी पर यह निशाना साध रही है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अगर बीजेपी ये कयास लगा रही है कि यादव जाति जो है वो टूट जाएंगे, तो ये कहीं से होने वाला नहीं है, क्योंकि यादव जाति के पूरे भारत यादव जाति के जो लोग हैं वो अभी भी लालू यादव के भरोसे। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा का चुनाव होने वाला, और ऐसे में बीजेपी ने जो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जो दांव खेला है, इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।